कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका मामले में 2 अफराद को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। रामेश्वरम कैफे धमाका मामले की जारी तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एनआईए ने कोलकाता से 2 अफराद अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाहजेब को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक मुसव्विर हुसैन शाहजेब ने कैफे में आईईडी रखा था और अब्दुल मतीन ताहा ने धमाके को अंजाम देने की मंसूबाबंदी की थी। ভাই কি করে আনলেন? কবে এসেছিলেন? কবে এসেছিলেন কলকাতায়? কে সাহায্য করলো? কবে এসেছিলেন? কবে এসেছিলেন ভাই? ভাই কবে এসেছিলেন কলকাতায়? কে সাপোর্ট করলো? কে সাপোর্ট করলো তোমাকে? কে আশ্রয় দিল? তোমার আশ্রয়দাতা কে? সাদা কেটে ভাই কে শেল্টার দিয়েছিল তোমাদেরকে? কে শেল্টার দিয়েছিল ভাই তোমাদেরকে? কে শেল্টার দিয়েছিল তোমাদের? কে শেল্টার দিয়েছিল ভাই? কে রেখেছিল? ভাই কি করে আনলেন? কবে এসেছিলেন? কবে এসেছিলেন কলকাতায়? কে সাহায্য করলো? कल रात हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आया। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम किए और एक जॉइंट ऑपरेशन में स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन मिलने के 2 घंटे के अंदर हम लोग जो बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसके 2 जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन कर पाए। हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आने के विदिन 2 आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। दिल्ली की अदालत ने भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता को 3 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जराये ने बताया कि सीबीआई ने शराब पॉलिसी मामले में एमएलसी कविता से तफ्तीश करने की इजाजत देने के लिए अदालत में एक अर्जी दायर की थी। सीबीआई की जानिब से दायर अर्जी को चैलेंज करते हुए कविता के वकील विक्रम चौधरी ने भी एक दरख्वास्त दाखिल की थी। दिल्ली की अदालत ने कविता की अर्जी को खारिज कर दिया है और सीबीआई की जानिब से के कविता को तहवील में लेने के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाते हुए कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की तहवील में दे दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत करते हुए एंकर रजत शर्मा के सवालात के सनसनीखेज जवाब दिए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत की है। उन्होंने ट्विटर पर इससे मुताल्लिक एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एंकर रजत शर्मा के एक सवाल के जवाब में
कि क्या केसीआर हुकूमत की जानिब से जेल में डालने का बदला ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि बदला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ऋतु शर्मा ने जब उनसे ये पूछा कि बीआरएस लीडर अक्सर कहते हैं कि शेर अंदर है फिर बाहर आएगा, जिसके जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं, एक ही गोली से काम तमाम हो जाएगा। ये प्रोग्राम कल रात 10 बजे नश्र होने वाला है। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। केसीआर की सरकार ने आपको जेल में भेजा तो ऐसा लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं उनसे। नहीं, अभी तो बदला शुरू ही नहीं हुआ, अभी लूंगा कैसे शर्मा जी। वो ये कहते हैं कि आजकल ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि शेर बिस्तर पे है, अब शेर बाहर निकल के आएगा, फिर देखना। भाई आ जाओ, यहाँ पर बंदूक तैयार है, एक ही गोली से हो जाएंगे काम। मैं बिल्लियों को कुत्तों को नहीं मारता, मारे तो शेर को ही मारूंगा। आओ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना हुकूमत ने कलेक्टरों को मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की किल्लत को रोकने के लिए इक़दाम करने का हुक्म जारी किया है। मौसम गर्मा के आगाज से ही तेलंगाना के बेशतर मकामात पर पानी की किल्लत से अवाम परेशान है। हुकूमत तेलंगाना ने अजला के कलेक्टर्स को पीने के पानी की किल्लत को रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी है और इस काम की निगरानी के लिए अजला में खुसूसी अफसरान को तैनात किया गया है। अलावाजी, मिशन भगीरथा, RWS और पंचायत राज के अफसरान को भी 24 घंटों के अंदर किसी भी किस्म का मसला होने पर उस मसले को हल करने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने मिशन भागीरथा के अहदेदारों से कहा है कि कम प्रेशर की वजह से जिन देहातों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां की आवाम को पानी मुहैया करवाने के लिए वो मुतबादिल इंतजामात करें और इस मकसद के लिए खुसूसी तरक्याती फंड के तहत MLA को मख्तस किए गए फंड्स का इस्तेमाल करें। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने नामवर कंपनियों की जानिब से तेलंगाना में सरमायाकारी न करने पर हुकूमत को निशाना बनाया। KTR ने हल्के इब्राहिमपट्टनम में भोंगीर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार के लिए मुनक्किद किए गए इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रंगारेड्डी जिले में रियल एस्टेट की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि रियल एस्टेट के जवाल की वजह मौजूदा हुकूमत की नासमझी है। उन्होंने मैसूर की केन्स नामी कंपनी के जो तेलंगाना में सरमायाकारी करना चाहती थी, अब गुजरात का रुख करने पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि तेलंगाना में नई हुकूमत आई है जो कि ठीक नहीं है, इसीलिए केन्स कंपनी दूसरी रियासत में सरमायाकारी कर रही है। కలెక్టరేట్ తెచ్చుకున్నాం, ఫాక్స్కాన్ తెచ్చుకున్నాం. ఫాక్స్కానే కాదు, ఒక మైసూర్ కంపెనీ కేన్స్ అని వాళ్ళని కూడా 3,500 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అక్టోబర్ లో ఒక కాలు ఎలక్షన్లు ఉన్నప్పటికీ మాకు ఫాక్స్కాన్ పక్కకే జాగా కావాలంటే వాళ్ళని కూడా రప్పించి ఇక్కడ పెట్టిపించినాం. మొన్న బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మొన్న వార్త వచ్చింది 15 రోజుల కింద, వాళ్ళకి మేము పోతున్నాం, గుజరాత్ పోతున్నాం, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది, వీళ్ళు చక్కగా లేరు, మేము పోతున్నామని చెప్పి మనం జాగా ఇచ్చినా జమీన్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది. అట్లా ఇంకెవరో పోతుండ్రో ఇక ఈ 4 నెలలు నేను పట్టించుకుంటలేను, నాకు తెలియదు, కానీ చాలా మంది పారిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. सिद्दीपेट के बीआरएस MLA हरीश राव ने तेलंगाना में दोबारा बीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने का यकीन जाहिर किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने मेदक पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में कोंडा भूदेवी गार्डन में सिद्दीपेट बीआरएस कारकुनान के एक इजलास को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के पास कोई काम नहीं है, 100 दिनों में 6 जमानतें नाफिज करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। साबिक वजीर ने बीजेपी को गरीबों और तेलंगाना मुखालिफ पार्टी करार दिया और कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस ने मुत्तहिद होकर तेलंगाना में
बीआरएस को खत्म करने की साजिश की है। हरीश राव ने कहा कि आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि बीआरएस में ही बीजेपी को शिकस्त देने की ताकत है। उन्होंने एमपी इलेक्शन में बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की है। పదేళ్లలో బీజేపీ వాళ్ళు చేసిన ఒక్క మంచి పని చెప్తారే, ఒక్క పని. ఇప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు, మీరు ఎవరిని అడిగినా బీఆర్ఎస్ ఏం చేసిందంటే 2000 పింఛన్ ఇచ్చింది, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చింది, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చింది, రైతు బంద్ ఇచ్చింది, రైతు బీమా ఇచ్చింది అని ఎన్నో 100 ప్రోగ్రాంలు మీరు చెప్పగలుగుతారు. బీజేపీ వాడిని ఏం చేసినవరా భయ్ నీ 10 ఏళ్లలో అంటే చెప్తాడా? పెట్రోల్ ధర 60 రూపాయలకి 100 రూపాయలు చేసినా, 400 ఉన్న సిలిండర్ను 1000 రూపాయలు చేసినా, పేదరికం పెంచినాం, ఆకలి పెంచినాం, నిరుద్యోగం పెరిగింది. మీకు బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టమని ఎగబెట్టినాం, కాజీపేటలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టమని ఎగబెట్టినాం, మీ 7 మండలాలు గుంజుకున్నాం. గిది తప్ప బీజేపీ వాళ్ళు ఒక్కటి చెప్తారే? ఇలా అబద్దాలలో బీజేపీ బడే మియా అయితే కాంగ్రెస్ చోటే మియా, ఇద్దరు అబద్దాల పోటీ పడుతున్నారు. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सवाल किया है कि क्या केसीआर ने गुज़िश्ता 10 सालों में कभी किसानों को 25,000 रुपये मुआवजा दिया है। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है और अपोजिशन जमात बीआरएस मुतासरा किसानों की मदद करने और उन्हें 25,000 रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर रही है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का इस खुसूस में कहना है कि आफात समावी की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने पूछा है कि क्या केसीआर ने कभी 10 सालों में किसानों को 25,000 रुपये मुआवजा दिया है। पूनम प्रभाकर ने केसीआर के 10 साल हुकूमत में कितने किसानों की मौत हो गई है उसका हिसाब लगाने को कहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अवाम से जो वादे किए गए हैं हुकूमत उन पर कायम है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने बताया कि इस माह की 14 तारीख को करीमनगर पार्टी दफ्तर में बीजेपी की पॉलिसियों को बेनकाब करने और रियासत की तकसीम के वक्त किए गए वादों को नजरअंदाज करने के खिलाफ एक रोजा एहतजाज किया जाएगा। ఆశ్చర్యకరమైన అనిపిస్తుంది. 25,000 నష్టపరిహారం కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతారు. 2500 ఇచ్చారా మీ ముఖానికి ఎప్పుడన్నా? వడగల వారాలు తెచ్చిరా పైసలు? రైతాంగానికి అనేక రకాల నష్టపరిహారం ఎప్పుడు ఇచ్చిండ్రా? నా దగ్గర చొప్పున 1 లక్షల రూపాయల మిర్చి పంట పాప రైతులు ఏడ్చిన కళ్ళలో రక్తం గారింది. ప్రభుత్వాన్ని వేడుకున్నాం, ఉద్యమం చేయకుండా అరెస్ట్ చేసిరు, నిరసన పనియలే. ఈ లెక్కల్ని మీరా మాట్లాడేది మా గురించి? ఇలా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం, లెక్కలు తీసినాం. ఎక్కడైనా నష్టపోయిందో, ఎక్కడ నీటి ఎక్కడ ఉందో ఇవాళ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. త్రాగునీటికి సంబంధించి ఎక్కడ సమస్య ఏర్పడ్డా అందుకొరకు ప్రత్యేకంగా 10 మంది పాత సీనియర్ అధికారులను జిల్లాల ఇన్ఛార్జీలు వేసినాం. ప్రత్యేక నిధులిచ్చాం కలెక్టర్లకు. యావత్ తెలంగాణలో ఏ గ్రామంలో నీటి ఎద్దడి ఉంటే అక్కడుండే కాంగ్రెస్ నాయకులారా వెంటనే స్థానికంగా జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టి తీసుకోండి, ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేయని కోరుతున్నాం. తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ ని గెలిపించాలని ఒక దీక్షతోటి వాళ్ళంతా పనిచేస్తా ఉన్నారు. అది జీర్ణించుకోలేని వీరిద్దరూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కుట్ర చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ईद उल फित्र के मौके पर हल्का असम्बली सनत नगर के मुसलमानों ने बीआरएस एमएलए व साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भाइयों ने ईद उल फित्र के मौके पर सनत नगर बीआरएस एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव की वेस्ट मारेडपल्ली में वाक़े रिहाइश का पहुँच कर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए को तहनीत पेश की गई। तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुसलमान बरादरी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का आगाज कर दिया।
तेलंगाना में आइंदा मुनक्किद होने वाले अहम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो हैदराबाद MP उम्मीदवार ने जुमा को अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। उन्होंने बहादुरपुरा हल्का असम्बली के कामाटीपुरा, उस्मान बाग और बंडलागुड़ा में जाकर अवामुन्नास से मुलाकात की और मजलिस के इंतखाबी निशान को वोट देते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। शहर हैदराबाद में आइंदा मुनाकिद रामनवमी शोभा यात्रा के पेश नज़र हैदराबाद CP के श्रीनिवास रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमे जात का एक इजलास मुनक्किद किया गया। CP हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेर निगरानी तिरुपति गार्डन, सीताराम बाग मंदिर, मंगल हाट में जुमा को एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, फायर डिपार्टमेंट, महकमा बरकी, बल्दी आबरस्तानी और RTA के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति की जानिब से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के इंतजामात और यात्रा गुजरने के रास्तों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। CP हैदराबाद ने मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों को जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत दी है। कांग्रेस MLA R प्रकाश रेड्डी ने किसानों के कर्ज मुआफ करने के मामले पर वाज़ेह किया है कि हुकूमत को कर्ज मुआफ करने के लिए 1 साल का वक्त दरकार है। किसानों के कर्ज मुआफ करने का वादा करने वाली तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को अपोजिशन जमातों के कायदीन की तनकीदों का सामना है और वो किसानों से किया गया वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पर काला कांग्रेस MLA R प्रकाश रेड्डी ने इस सिलसिले में सनसनीखेज तबसरा कहते हुए कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि 9 दिसंबर को ही कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफ करने के लिए हुकूमत को 1 साल का वक्त दरकार है। $2 lakhs 100%. కానీ మేము 100 days అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన రుణమాఫీ వచ్చి 1 year లోపలే చేస్తామని అన్నాం. మీరు కావాలంటే చూడండి, వినండి. నంబర్ 1, जंगामा के BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। किसानों का कांग्रेस हुकूमत से एतमाद उठ गया है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि किसानों को काश्त की गई फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिली है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद सिर्फ 30 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। BRS MLA का कहना है कि जंगामा में 193 धान खरीदारी मराकज कायम किए गए, लेकिन उनमें से एक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का कांग्रेस हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। अगर हुकूमत मुखलिस है तो उसे तमाम अनाज को कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदना चाहिए। రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతులకు మీరు ఏమి ఇస్తారో ఒక్కసారి మీరు మాట్లాడి మీరు చూపిస్తాను. ఇవాళ వరికి కనీస మద్దతు ధర 1960 రూపాయలు ఉంది. వరి కనీస మద్దతు ధరకు మించి 2500కు క్వింటాల్ పట్టుకునే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కాకుండా అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటాల్కి ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. ఇది ఇంతమంది నమ్మబలికి 500 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి మొన్న వానాకాలం పంట కూడా ఇవ్వకుండా మళ్ళా ఇవాళ
యాసంగి పంట వస్తే కూడా యాసంగి పంటలో 500 సంగతి వదిలిపెట్టి కనీసం 700 రూపాయలు ఇలా రివర్స్ లాస్ చేసిందంటే నిజంగా ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు, రైతులు గమనిస్తున్నారు. हैदराबाद में एक खातून ने ऑनलाइन गेम्स में खोई हुई रकम को वापस करने के लिए अपने ही घर पर चोरी होने का दावा किया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर में एक खातून ने अपने घर चोरी होने की इतला देने के लिए शोर मचाया और 25,000 रुपये चोरी करते हुए 2 लोगों के उसके मकान में तोड़फोड़ करने का दावा भी किया। इतला मिलने पर जाए वकू पर पहुंची राजेंद्र नगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया तो चोरी होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस अफसरान ने खातून से पूछताछ की तो उसने इतराफ कर लिया कि अपने दोस्तों से 25,000 रुपये उधार ली गई रकम को वापस लौटाने के लिए उसने फर्जी डकैती की। మార్నింగ్ 10 o'clock నేను బయటకు వెళ్ళా 5 minutes 5 minutes వచ్చాక బేడం పెట్టేసి వెళ్ళాం. వచ్చేసరికి డోర్ ఓపెన్ చేసి అల్మారీ ఓపెన్ చేసి బట్టలన్నీ కింద వేసేసి మనీ తీసుకెళ్ళాం. ల్యాప్టాప్ ఇంకా టీవీ మొత్తం బెడ్రూమ్ లో ఉన్నది హాల్లో తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం. నేను వచ్చే వరకు ఇట్లా డోర్ కి ఇట్లా దొబ్బేసి ఇంకా వెళ్ళిపోయారు. మంకీ క్యాప్స్ ఉండే వాళ్ళకి బ్లాక్ కలర్ జంప్ సూట్ వేసుకున్నారు. బయటకు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చే వరకు రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయారు. నీకు దొబ్బేసారా? దొబ్బేసి డోర్ కి పడుతుంది. ఎంతమంది వచ్చారు? 2 members. राजेंद्र नगर एसओटी ने शमशाबाद में ममनुआ सिगरेट की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ममनुआ सिगरेट के 266 कार्टन हैदराबाद लाए जा रहे थे। एसओटी राजेंद्र नगर ने एक मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स के जाली सिगरेट जब्त कर लिए। पुलिस ने बिहार, हरियाणा और हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सिगरेट की कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपये बताई गई है। साइबराबाद पुलिस की मेडचल स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने गांजा स्मगल करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मेडचल एसओटी ने रियासत उड़ीसा से हैदराबाद को गांजे की मुंतकिली करने वालों की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन उड़ीसा में 2,500 रुपये फी किलो गांजा खरीदा करते थे और उसे 10,000 रुपये फी किलो फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजिमीन के पास से 2 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। भोपालपल्ली के कटारा मंडल में गुज़िश्ता 10 दिनों से पीने का पानी सरबराह नहीं किया गया। खवातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू खाली बोतलों और डब्बों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू के हल्के में 10 दिनों से मिशन भागीरथी के जरिए पानी सरबराह न किए जाने से आवाम परेशान है। कनारा मंडल के इब्राहिमपल्ली गांव की एससी कॉलोनी की खवातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू खाली बोतलों और डब्बों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों से पीने का पानी हासिल करने के लिए वो जद्दोजहद कर रही हैं। एहतजाजी खवातीन ने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस मसले पर तवज्जो न देने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों से टैंकरों के जरिए पीने का पानी फराहम करने की मांग की है। బాబాయిపల్లి మా గ్రామంలో మా కాలనీకి వాటర్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది. మాకు నెల రోజుల నుండి చాలా వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మేము
ఫిల్టర్ వాటర్ కొనుక్కొని మేము కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటున్నాం. మాకు వాటర్ కావాలి. ఓట్లు అనగానేమో ఓట్ల కోసం వస్తున్నారు. మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నదంటే ఎవరు మమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదు. निर्मल जिले के कड़ियम मंडल में किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए आपाशी के लिए पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के बेशतर अजला में आपाशी के लिए पानी मुहैया न करवाने से किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसानों की जानिब से पानी मुहैया करवाने का मुतालबा करते हुए वक्फे से एहतजाज किया जा रहा है। जुमा को निर्मल जिले के कड़ियम मंडल के नचन इलापुर में किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना दिया और आपाशी के लिए पानी फराहम करने की मांग की। किसानों ने खबरदार किया है कि हुकूमत की जानिब से अगर पानी मुहैया न करवाया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। నేను ప్రతి ఒక్కరికి దృష్టికి తీసుకెళ్లాను. కానీ పాలకులు ప్రిస్టేజ్ కోసం, ఎలక్షన్ కోసం దీన్ని వాడుకొని నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు వదిలేస్తే కనీసం దున్నిన పైసలు డబ్బులు వెళ్ళిపోతుండే. ఈ రోజు మొత్తం చివరి దశకు వచ్చింది. ఎకరానికి ఒక 20,000 వరకన్నా నష్టపోయే అవకాశం ఉన్నది. ఇది ఏది ఒక 10 అంటే 2 తల్లు లేదా 3 తల్లు ఒక 15 రోజుల వరకు నీళ్లు ఇవ్వగలిగితే రైతులందరినీ ఆదుకున్న వాళ్ళైతారు. అసలు ప్రిస్టేజ్ ఇప్పుడుంది. పాలకులారా, మేము చెప్పేది ఏంటంటే రైతులను మోసగిచ్చి మీరు ఎప్పటికీ బతకలేరు. కాబట్టి దయచేసి మీ ప్రిస్టేజ్ని లోపల పెట్టుకుని రైతుల కోసం మీరు ఒక అడుగు కిందికేసి చీఫ్ మన ఈఈ గారితో మాట్లాడతారా, లేకుంటే సెక్రటరియట్లో మాట్లాడతారా, ఎవరితో మాట్లాడతారో మీరు చేయాల్సిన పని ఇప్పుడుంది. ఈ తరుణంలో మీరు చేయగలిగితే మీకు కృతజ్ఞతగా ఉంటారు. రైతు కానీ మీకు ప్రతి ఒక్కరు మీకు కృతజ్ఞత ఉంటారు. కాబట్టి 2 రోజులు లేదా 3 రోజుల్లో నీళ్లు రిలీజ్ కాకపోతే మేము రావడానికి అవసరం లేదు. మేము నాయకులం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. రైతులే వచ్చి మిమ్మల్ని మీ ప్రతి ఒక్కరిని మిమ్మల్ని చాలా నిర్బంధించి ఇబ్బంది పెడతారని నేను హెచ్చరిస్తున్నాను. रियासत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बस ने सड़क के किनारे लगे एक ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में 12 साल लड़का जान बहक हो गया। जराये ने बताया कि अनाकापल्ली कासनकोटा मंडल में बियावरम के करीब एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बेकाबू बस ने सड़क के किनारे लगे एक ठेले को टक्कर दे दी। इस हादसे में 12 साल लड़का मौके पर ही दम तोड़ गया और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों का अनकापल्ली के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मंचिरियाल जिले के जयपुर मंडल में वालिदैन की जानिब से मोबाइल फोन की मरम्मत न करवाने पर एक 19 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। मौसूला इतलात के मुताबिक वेलाला गांव जयपुर मंडल की रहने वाली 19 साल साइशुमा ने अपने वालिदैन से उसका मोबाइल फोन ठीक करवाने की जिद की, जिस पर मां ने बार बार सेल फोन खराब करने पर उसे डांटते हुए कहा कि फिलहाल उनकी माली हालत खराब है, कुछ दिनों बाद वो उसका फोन ठीक करवाएंगी। साइशुमा ने उसके भाई के मुतालिबात फौरन पूरा करने और उसके मुतालिबात पूरा ना करने की शिकायत की और जब उसके वालिदैन खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे उसने मकान में फांसी ले ली। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम और मैलारदेपल्ली पुलिस ने 500 रुपये के जाली नोट सर्कुलेट करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। जराये ने बताया कि एसओटी शमशाबाद और मैलारदेपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मैलारदेपल्ली पुलिस हुदूद में महफिल रेस्टोरेंट से 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर उनसे पूछ की। दोनों का ताल्लुक चित्तूर के पंगनूर कस्बे से है। दोनों अफराद 500 रुपये के जाली नोट सर्कुलेट कर रहे थे। उनके पास से 500 रुपये के करेंसी नोटों के 10 बंडल जब्त किए गए हैं, जो कि 6,62,000 रुपये पर मुश्तमिल है। अलावाजी पुलिस ने 6 करोड़
65 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। अवाम खुसूसन छोटे ताजरीन को 500 रुपए के नोट मौसूल होने पर उनकी अच्छी तरह से जांच करने का मशवरा दिया गया है। मेलारदेपल्ली पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।